एवरीवन। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का पार्ट ए बुक का यूनिट नंबर 4 देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू टेंसर। पहले हम टेंसर का डिफिनीशन देखेंगे। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर नोर वेक्टर आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। तो इसका हिंदी देखेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका ना ही स्केलर हो, ना ही वो स्केलर हो, अदिश राशि हो, और ना ही वो सदिश राशि हो, और उसको हम कहेंगे टेंसर। द टेंसर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज मल्टीपल डायरेक्शन, जिसका मल्टीपल डायरेक्शन हो। एग्जाम्पल देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ पे हमने नोट लिखा है कि स्केलर इज 0 रैंक, टेंसर एंड वेक्टर इज फर्स्ट रैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि स्केलर इज 0 रैंक एंड जो टेंसर और वेक्टर होता है वो फर्स्ट रैंक टेंसर होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। तो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है कि डेल 1 इज इक्वल टू डेल 2 डेल 3 इज इक्वल टू डॉट डेल एन का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। दूसरा है कि डेल 1 2 3 2 या ऐसे करके डॉट जाएगा, उसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तीसरा है डेल आई और डेल जे इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस डॉट डेल एन प्लस डेल एन एन इज इक्वल टू एन, इसका वैल्यू एन होता है। या हम 1 प्लस 1 करते जाएंगे तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। चौथा हमारा है कि ए आई ए जे डेल आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए आई। 5 नंबर है कि डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू डेल आई जे डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू 1। इफ आई इज इक्वल टू 0 डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। हमारा छठा नंबर जो है प्रॉपर्टीज, डेल आई अपॉन आई जे डेल जे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल आई के। और 7 नंबर है कि डेल आई और डेल जे और डेल आई उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर का नीचे है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हमारा 8 नंबर है कि डेल आई और डेल जे डेल के और डेल आई, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा डेल के डेल जे। 9 नंबर प्रॉपर्टीज है डेल आई डेल जे ए आई के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए आई ए के। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसर। टाइप्स ऑफ टेंसर देखने से पहले हम देखेंगे कि सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है। पहले हम इसे इसलिए देख रहे हैं कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो पिछले साल का जो 2023 का पेपर है उसमें दिया गया था कि सिमेट्रिक टेंसर एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर का डिफिनीशन दीजिए, क्या होता है उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए पहले हम इसको देखेंगे। तो हमारा जो सिमेट्रिक टेंसर है, तो सिमेट्रिक टेंसर का डिफिनीशन हो जाएगा, if an interchange of two contravariant or covariant indices in the complement of a tensor, it does not enter the values of component, then the tensor is called the symmetric tensor with respect to those indices। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि the tensor A is equal to Aij symmetric if Aij x is equal to Aj x for all the value of indices I and j, so the symmetric properties of a tensor remains invariant by tensor law of transformation। दूसरा हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर या हमें एंटी सिमेट्रिक टेंसर, दोनों भी दे सकता है, दोनों का नाम बस अलग है, एक ही होता है, स्क्यू कहा जाए या एंटी कहा जाए, एंटी सिमेट्रिक टेंसर। तो एंटी सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक टेंसर का अपोजिट होता है। तो ए टेंसर इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू इंडिसेस इफ ए आई जे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए जे आई एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। एग्जाम्पल है
कि इफ आई जे के एल एम इज ए टेंसर सच दैट ए आई जे के एल एम इज इक्वल टू माइनस ए जे के जे आई एल एम, इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिसेस आई एंड के। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। पहला है ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर हैज हाफ एन एन प्लस वन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ए टेंसर रिमेन्स इनवेरिएंट बाय टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको देखने के बाद हम जो टाइप्स ऑफ टेंसर है, 4 प्रकार का टेंसर होता है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा 4 टाइप्स ऑफ टेंसर। पहला है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स टेंसर और इनवेरिएंट टेंसर। तो पहला हमारा क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो लिखेंगे कि लेट ए आई comma I is equal to 1 2 3 dot n be a function of coordinate x1 x2 x3 dot xn if the quantities ai are transformed to any other coordinate system x dash 1 x dash 2 x dash 3 dot x dash n according to the rule। तो हमारा ये है a डैश आई इज इक्वल टू ए अल्फा डेल एक्स माइनस आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। इक्वेशन इसे फर्स्ट मानेंगे, लिखेंगे हेंस द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 आर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रही है। तो दूसरा सिमिलरली कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 के लिए हम लेंगे कि ए माइनस आई जे। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस आई था, तो ए अल्फा डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स अल्फा। तो यहाँ पे अगर आई जे दोनों है तो अल्फा बीटा दोनों हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे ए अल्फा बीटा डेल एक्स माइनस 1 अपॉन डेल एक्स अल्फा और इंटू डॉट डेल एक्स माइनस जे हो जाएगा और अपॉन डेल एक्स बीटा हो जाएगा। ऐसे ही हम रैंक 3 के लिए भी निकालेंगे। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस आई जे के इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा गामा, तीनों के निकलेगा, अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए। तो हम करेंगे क्या, डेल एक्स माइनस आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डॉट डेल एक्स माइनस जे अपॉन डेल एक्स बीटा डॉट डेल एक्स माइनस के अपॉन डेल एक्स गामा। तो ये हमारा जो था कॉन्ट्रावेरिएंट था, बहुत ही इजी है। और दूसरा हम करेंगे कोवेरिएंट टेंसर। तो कोवेरिएंट टेंसर क्या हो जाएगा, लेट ए आई I is equal to 1 2 3 dot n b and function of coordinate x1 x2 x3 dot xn of the quantities ai are transformed to any other coordinate system x minus 1 x minus 2 x minus 3 dot x minus n then according to the रूल कहता है कि ए आई इज इक्वल टू ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपन डेल एक्स माइनस 1। तो जैसे मेरा कॉन्ट्रावेरिएंट था वैसे ही कोवेरिएंट है, ये भी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, तो ए आई इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपन डेल एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पे ए आई के लिए था, अब यहाँ पे ए आई जे के लिए हो गया। तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों लगेगा। तो ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स माइनस 1 हो जाएगा डॉट ए बीटा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स माइनस जे। वहाँ पे क्या था कि ऊपर था, यहाँ पे आई जे नीचे है, तो अल्फा और बीटा दोनों नीचे लग रहा है। फिर तीसरे के लिए हो जाएगा ए आई जे के इज इक्वल टू ए अल्फा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स माइनस 1 डॉट ए बीटा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स माइनस जे और ए गामा डेल एक्स गामा अपॉन डेल एक्स माइनस के। तो हम तीसरा देखेंगे मिक्स टेंसर। इफ द एन स्क्वायर फंक्शन ए आई जे आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट एन आर कोऑर्डिनेट ऑफ बी ट्रांसफॉर्म to aij in another coordinate system x a minus I j is equal to a alpha beta del x minus 1 upon del x alpha dot del x minus 1 upon del x beta। I और j के लिए कह रहा है, तो
यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों लेंगे। देन आर सेड टू बी component आर मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2. Proper position of suffix is reversed to indicate in contravariant where is the lower position. The suffix is indicate covariant character. Similarly, rank 3rd. ऊपर हो जाएगा कि a माइनस आई से नीचे k हो जाएगा इज इक्वल टू a अल्फा बीटा गामा डेल एक्स माइनस आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स माइनस जे अपॉन डेल एक्स बीटा डॉट डेल एक्स माइनस के अपॉन डेल एक्स गामा। तो ये था हमारा मिक्स टेंसर। अब हम देखेंगे इनवेरिएंट टेंसर। इनवेरिएंट टेंसर तो ये जो है ये थोड़ा गलत हो गया था डिफिनीशन। तो हम देखेंगे कि when a physical quantities have a value a is in coordinate xi and a dash is equal to a minus 1 under transformation to a new set of coordinate xi dash I and then if a dash is equal to a then the quantity is called scalar r and invariant tensor are 0। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो सिमेट्रिक टेंसर है एंटी सिमेट्रिक टेंसर है वो पिछले साल पेपर में पूछ चुका है। तो आपको वो वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो के एंड में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और उसमें मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारा क्वेश्चन उसमें दिया है। और एंड में उस वीडियो के एंड में मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिया है जिसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ। और भी आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का या किसी मैथ का भी कोई इम्पोर्टेंट थ्योरम या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारा अपने चैनल BW स्टडी मटेरियल पे शेयर किया है, आप जाकर ज़रूर देख लीजिए। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, जिसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वेक्टर अलजेब्रा का।